वक्रतुंडं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए, अब हम गंगा जी का आज हम आप लोगों को 7वां श्लोक बोलने जा रहे हैं। देखिए, गंगा माँ किस तरह पृथ्वी पर आई हैं। हम आप लोग से तो बार बार यही सुनाते हैं कि जगन्नाथ जी जब 52 सीढ़ी पर बैठ के गंगा माँ का बयान कर रहे हैं तो गंगा माँ उतने खुश हो रही हैं। जितने गंगा माँ को तारीफ कर रहे हैं जगन्नाथ जी उनकी पत्नी, उतने गंगा माँ खुश होके बोल रही हैं कि जगन्नाथ बोलो और बोलो, श्लोक बोलो, उतने हम सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे। अब जगन्नाथ जी बोलते जा रहे हैं और गंगा माँ ऊपर चढ़ती जा रही हैं। आप बताइए, जेठ के महीने में इतनी तप्त धूप में और 52 सीढ़ी पर गंगा उनकी पत्नी जगन्नाथ जी उनकी पत्नी बैठी हैं और गंगा माँ का तारीफ कर रहे हैं कि हे गंगा माँ, जब आप कमंडल में बैठी थी ब्रह्मा के, तो उस समय आपको लाने वाला कोई नहीं था। विष्णु कहे भोलेनाथ से छिप के आपके जाके कमंडल में बैठ गई। ब्रह्मा के कमंडल में गंगा जी समाई थी। तो गौ माता गई। गौ माता बोली, माँ आपके बिना कोई पुरुषार्थ नहीं। देखे, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। चारों पुरुषार्थ क्या हैं कि मतलब कि ये जो 4 पैर गाय माता को हैं, ये चारों पुरुषार्थ। इसलिए गाय का जो सेवा करता है, गाय का जो पैर छूता है, गाय को जो खाना खिलाता है, जो गाय पालता है अपने घर, उस समझ जाए कि उसके घर में कभी कोई चीज़ की कमी नहीं पड़ती। क्योंकि कलयुग में गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवता रहती हैं। गौ माता के आँखों से आंसू गिरने लगा कि हे माँ, अगर आप पृथ्वी पर नहीं जाएंगी तो सबका तृप्ति कैसे होगा। आप सबके तृप्ति के लिए आपको जाना ही पड़ेगा माँ। अब गौ माता इतना प्रार्थना की ब्रह्मा के पास जाके कमंडलू में। तो उसके बाद गंगा माँ को विचार आया कि हमको वास्तव में पृथ्वी पर जाना ही पड़ेगा। तो उसी समय भागीरथ के 4 पुत्र तपस्या करते करते विलीन हो गए। तो भगीरथ जब तपस्या बहुत ज़्यादा कर लिए तो माँ सोची कि अब हमको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि माँ पृथ्वी पर जाना नहीं चाहती थी। माँ शंकर जी से, विष्णु भगवान से, ब्रह्मा से सबसे बोल दी थी कि हे माँ, अगर हम हे प्रभु, अगर हम पृथ्वी पर जाएंगे तो लोग मेरा अपमान करेंगे, कोई श्रद्धा से हमको पूजेगा नहीं। सब पापी लोग आके मेरे में स्नान करेंगे, बड़े से बड़े पापी, जुआड़ी, शराबी, मांस खाने वाले सब आए कि हमारे में नहाएंगे, मेरा पाप कहाँ जाएगा। तो भोलेनाथ, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी गंगा माँ को समझाए कि हे गंगा, अगर पापी लोग अगर आप में स्नान करेंगे तो पूरे आत्मा भी तो रहेंगे। जो साधु महात्मा हैं, जंगल में तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, वो भी तो रहेंगे। वो अगर स्नान कर देंगे तो आपका फिर पुण्य बराबर हो जाएगा। और इतना सोचिए कि पापी लोग नहाएंगे तो गंगा माँ, धर्मात्मा लोग नहाएंगे। और जो पापी दुनिया में बहुत ज़्यादा पाप करते हैं तो उनका पाप माँ गंगा बोली कि हे प्रभु, मेरा पाप हम कहाँ जाके रखेंगे। तो कहें जो आपका अपमान करेगा, जो आपको निरादर करेगा, उसके सिर पर जाके बैठ जाना। तो गंगा माँ को भोलेनाथ, विष्णु भगवान, ब्रह्मा तीनों जने बहुत समझाए। तो गंगा के माँ के विचार आया कि सही में लोग बोल रहे हैं तो भाई ठीक है। तो कहें प्रभु, हम चलने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन यही है कि अब आप जानिए, क्योंकि भाई हम तो पृथ्वी पर जाएंगे, लेकिन ज़्यादा अगर पापामयी होगा तो हम पृथ्वी से स्वर्गलोक में आ जाएंगे। तो कहें नहीं गंगा, अगर दुनिया में पापी भी हैं तो धर्मात्मा भी हैं, ऐसी बात नहीं है। आप में पापी से पापी, धर्मात्मा से धर्मात्मा जो भी नहाएगा आप उसका पाप काटेंगे। बहुत बड़ा पाप जो करेगा, जो आपको नहीं मानेगा, आपका अपमान करेगा, तो उसके सिर पर बैठ जाना। क्योंकि आपका माँ पृथ्वी पर आप जब रहेंगी तो एक बूंद अगर किसी के मुख में चला जाएगा तो भी पवित्र हो जाएगा। गंगा, क्यों तुम ऐसा सोचते हो? हम तुमको वरदान देते हैं कि तुम पृथ्वी लोक पर जाओ और सबका कल्याण करो। कोई भी जीव जंतु, बुरे आत्मा, अच्छे आत्मा जो आप में आएंगे और जो नहाएंगे उसका पाप धुल जाएगा। 24 घंटा में जो रोज़ पर डे गंगा स्नान करते हैं तो 24 घंटा में जो उसके शरीर से पाप होता है, माँ गंगा तुरंत उसको धो देती हैं। तो गंगा माँ बोली कि ठीक है प्रभु, आप कह रहे हैं
तो मेरा बेग तो आपको संभालना है। अब जगन्नाथ जी खूब तारीफ कर रहे हैं, हे माँ सबका पाप आप धोती, मेरा पाप तो आप ही को धोना पड़ेगा। सब देवी देवता हमको ठुकरा दिए हैं माँ, मेरा कहीं ठिकाना नहीं है, हम कहाँ जाएं। तो माँ गंगा बोली कि चिंता मत करो, हम आ रहे हैं। अब देखिए 10वीं 9 तारीख को है, 8:30 बजे से लेके दिन भर रात भर 10वीं है। तो 8:30 बजे के बाद जो गंगा स्नान करेंगे, 10 बार बुड़की मारेंगे, 10 चीज़ गंगा को अर्पण करेंगे और 10 नाम से नहाएंगे, तो समझ जाइए कि उसका ज़िंदगी भर का पाप नष्ट हो जाएगा। क्योंकि गंगा दशहरा के दिन गंगा माँ पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई हैं। उसी दिन शंकर जी गंगोत्री से धारा गिराए हैं, बहते 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 हरिद्वार से इलाहाबाद, इलाहाबाद से बनारस, कलकत्ता गंगा सागर में जाके मिली हैं। तो उसी समय गंगा सागर, इसीलिए गंगा दशहरा माता का जन्मदिन है। तो उस दिन जितना हो सके गंगा दशहरा के दिन जाके माँ का जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाना चाहिए। अगर भाई बहुत दूर है, मुश्किल है, तो आप बाल्टी में गंगा जल डाल दीजिए, हर हर गंगे नर्मदे गंगे हर हर गंगे करके नहा लीजिए। उसमें भी माँ पूर्ण दे, माँ कहती हैं 10 कोस के दूरी में जो भी मेरा नाम लेता है उसको हम पावन कर देते हैं, तृप्त कर देते हैं। तो हे गंगा माँ, जगन्नाथ बोले हे गंगा माँ आप पावनी हैं, आप पावनी गंगा हैं, विष्णु के चरण से निकली हैं, ब्रह्मा के कमंडलू में समाई हैं, शंकर के सिर पर धरी हैं माँ, आप तो का बेग तो कोई रोक नहीं सकता माँ। जब कल 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 कर बहती हैं माँ तो सबका पाप, सबका आवाज़ से तृप्ति मिलता है माँ। हे माँ हमको आप उद्धार करिए। अब गंगा माई अपन तारीफ सुनते 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 आगे बढ़ने जा रही हैं, बढ़ी जा रही हैं। अब माँ 35 सीढ़ी पर चढ़ गई हैं। अब 35 सीढ़ी पर चढ़ गई हैं। अब आज है सोमवार, मंगल बुध बीफर, शुक्रवार को गंगा माँ, बृहस्पतिवार को गंगा माँ उनको तारेंगी। क्योंकि 9 तारीख को देखिए 10वीं है और 11 तारीख को हम लोग निर्जला एकादशी व्रत करेंगे। क्योंकि देखिए 10वीं बेधा एकादशी कभी नहीं करना चाहिए। जब भी आप लोग एकादशी करिएगा, जो ये कथा सुनेगा सबको बताइए, सबको भेजिए, इसको लाइक करिए। क्योंकि 10वीं बेधा एकादशी वो जो हैं दुर्योधन की माँ की थी, उनका सब कुछ नाश हो गया। तो इसलिए 10वीं बेधा एकादशी कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा एकादशी उपरांत द्वादशी करना चाहिए। तो जो 11 तारीख का एकादशी त्रिपुषा एकादशी है, सवेरे सवेरे एकादशी, उसके बाद द्वादशी, राम शाम को त्रयोदशी, तो त्रिपुषा एकादशी है। और लाखों लाखों करोड़ों पुण्य 11 तारीख को एकादशी के पुण्य में है। तो आप लोग सब कोई को हम बार बार कहते हैं 11 तारीख को एकादशी का व्रत करना। और शुक्रवार को 9 तारीख को गंगा दशहरा मना लीजिए। और 10 को तो है दिन भर एकादशी, लेकिन वह 10वीं बेधा है, तो एकादशी तो हम लोग करेंगे नहीं। हम लोग 11 तारीख को एकादशी मनाएंगे और 10 तारीख को एकादशी का कथा आप लोग के पास पहुंच जाएगा। 10 तारीख को हम एकादशी का, भीमसेनी एकादशी कथा आप लोग को भेज देंगे। अभी गंगा माँ का श्लोक, अब इसके आगे कल आप सुनिएगा। गंगे गंगे हर हर गंगे, गंगे गंगे जैसे गंगे। अब देखिए, अब भोलेनाथ की कथा सुन लीजिए। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर, मंगल भवन मंगल हारी, उमा जपत यही त्रिपुरारी, हर हर माँ। देखिए जैसी करनी वैसी मन। देखिए अपने कर्म का फल लोग कैसे पाते हैं। एक गांव में एक पति पत्नी थे, उनको शंकर जी का बहुत बहुत भक्ति थी, बहुत शंकर जी का पूजा। देखिए शिव पुराण का भी हम कथा आप लोग को, शंकर जी का बहुत पूजा करती, 3 रात शंकर जी का पूजा करती थी। और करते करते जब उनका शादी ब्याह हुआ तो पहला औलाद हुआ तो लड़की हुई। तो भगवान से कहीं हे भगवान हम बेटा मांगे थे, हमको बेटी दे दिए, चलिए दूसरी बार हमारा बदल दिए। फिर कुछ दिन बाद दूसरी बार हुआ, फिर लड़की हो गई। फिर भोलेनाथ से कही हे भोलेनाथ अब गलती पर गलती कर रहे हैं, हम आपसे बेटा मांग रहे हैं, आप क्यों बेटी दे रहे हैं। तीसरी बार भी बेटी हो गई, चौथी बार भी बेटी हो गई, 4 बेटी उसको हो गई। अब उसके मन में एकदम निराशा कि हम इतना भोलेनाथ का जप करते हैं, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, मंदिर जाते हैं, शिव का कथा सुनते हैं, जहाँ शिव चर्चा होता है वहाँ जाते हैं, जहाँ शिव पुराण होता है वहाँ जाते हैं, हम दिन रात कथा पुराण भर। तो भगवान हमारे संगे इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं। हे भोलेनाथ मैंने कौन ऐसा पाप किया।
अब 5वीं बार भगवान से कुछ नहीं मांगी, कभी कुछ कहबे ही नहीं किया, दिन रात रोती रही और दिल से रोती रही। अब भगवान के सामने बैठ के खाली रोने के सिवा उसको कुछ नहीं आता था। लेकिन भगवान की भक्ति छोड़ी नहीं थी, हमेशा भगवान का पूजा करना, जप करना, सत्संग करना, श्री कुरान सुनना, और जहाँ सत्संग कथा होता था वहाँ जाना, यही करती थी। एक दिन क्या हुआ, जब 5वां बार हुआ तो उस बार भगवान से कुछ नहीं कहती, इस बार हमको लड़का चाहिए। लेकिन भगवान उस बार बिना मांगे उसको बेटा दिया। बेटा हुआ, इतना खुश कि बेटे को 1 मिनट नहीं छोड़ती थी, उसी की निधि बैठती थी, उठती, इतना सेवा वो बेटे का करती थी कि जब वो बेटा 5 साल का हो गया तो उसके पति कहें कि इसको स्कूल भेजोगी कि नहीं भेजोगी, पढ़ेगा लिखेगा कि नहीं। स्कूल लेके जाती थी, तब तक बैठती थी जब तक उसको छुट्टी नहीं होता, घर लेके आती थी, बहुत सेवा करती थी। करते 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 एक दिन जब बेटा बड़ा हो गया, तो जब बेटा बड़ा हो गया उसका शादी ब्याह हुआ। जब शादी ब्याह हुआ उसके बेटे को एक बेटा हो गया। जब बेटा हो गया तो सोचा कि चलिए कोई बात नहीं है, मेरा बेटा तो है, मेरा सेवा करेगा। उसकी जब बहू आई तो उसी समय उसके पति का देहांत हो गया। तो कहीं जाने दो, पति अब नहीं है तो क्या, बेटा तो है ना, बेटा का बहू रहेगी, बेटा रहेगा, मेरा सेवा करेगा। और चारों बेटियों का शादी अच्छे घर में भोलेनाथ की कृपा से हो गया था। चारों बेटी अच्छे ससुराल में अपने घर चली गई थी। अब वही माँ बची, उसके बेटा बहू। अब वो एक दिन क्या हुआ कि उसका उम्र होने लगा, उसको टीबी हो गया, खांसती थी तो उसको जब खांसती थी तो उसको खून निकलता था। तो अब उस अपने पति से कही कि माँ का तबीयत इतना ख़राब है, खांसती है, खून निकल जाए, मेरे बच्चे को उनका छूत न लग जाए, आपको न लग जाए, हमको मेरा क्या होगा, उनका तो उम्र हो गया। कहे तुम ऐसा क्यों बोलती हो, मेरी माँ इतना लाड़ प्यार से, अपने माँ का हम दवा दर्पण करेंगे, तुम क्यों ऐसा बोलती। लेकिन नहीं मानी। तो जितना बाजार में गई, कसोरा हड़िया पूरा ढेर सारा खरीद के लाई। जब खाना बनाती थी एक कमरा माँ को दे दी, उसी पुरवा में कसूरा में खाना देती थी। या कहती माँ खाना खा के आई, पुरवा कसूरा उठा के फेंक देना। लेकिन जो उसका पोता था उसको बहुत मानता था, दादी करता था। तो वो जब खा लेता था तो पुरवा जो है, कसूरा है, उठा के अपने कमरा में रख देता था। रोज़ का किस्सा था। ऐसे करते करते एक कमरा उसका भर गया। एक दिन ऐसा होते होते उसकी माँ मर गई, क्योंकि समय से देखभाल नहीं हुआ, समय से सेवा नहीं हुआ। जिस बेटे के लिए जान दी, जिस बेटे के लिए भगवान से इतना प्रार्थना की, वही बहू जब आई तो बहू सेवा नहीं की, वो मर गई। मर के कहीं अच्छा हुआ, मर गई, बवाल गया, खुश हो गई। जब खुश हो गई तो क्या हुआ कि उसका दाह संस्कार तेज हो गया। तो उसकी जो माँ थी सोची घर सफ़ा कर दे, जिस कमरा में माँ रहती थी। गई सफ़ा करने तो देखी तो पूरा कमरा में पुरवा और जो तस्तरी देती खाने के लिए सब पड़ा था। क्या बात है ये, हमसे माँ से कहे तो रोज़ फेंक देना, फेंकी नहीं। तो उसका बेटा कहा माँ दादी तो नहीं फेंकी, दादी से हम बर्तन ले लेते थे, ले जाके सारा बर्तन हम रख देते थे। कहें क्यों बेटा ऐसा क्यों किए। कहें क्यों, जब तुम बूढ़ी होगी, जब तुम्हारा तबीयत खराब होगा तो इसी में तुमको हम खाना दें, तुम्हारे लिए हम बर्तन कहाँ से लाएंगे। हो सकता है उसमें पूर्वा पत्तल न मिले। तो अब लगी रोने, बेटा हम तुमको इतना प्यार करते, इतना मानते हैं, तुम ऐसा क्यों बोल रहे। कहें क्यों, दादी पापा को नहीं मानती होंगी। 4 लड़किन के बाद पापा हुए थे, तो क्या दादी नहीं मानती थी, दादी प्यार नहीं करती थी। तो तुम तो दादी को पुरवा पत्तल में खाना देती थी, कमरा में बैठे, उसी तरह हम करेंगे। तो कहे नहीं बेटा ऐसे मेरे साथ मत ना। उसके पति सुन के इतना खुश हुए कि जैसा करनी वैसा भरनी। बार बार कह रहे हैं तुम सुशीला ऐसा मत करो, लेकिन तुम माँ के संगे अच्छी पेश नहीं आई। और वही कहते हैं कि 4 बेटों को माँ पेट भर सकती है, लेकिन 4 बेटा मिलके एक माँ बाप का पेट नहीं भरते हैं। वही माँ बाप अपने करेजा काट के बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, खिलाते हैं। जब वही बच्चा बड़ा होता है तो माँ बाप दुश्मन हो जाते हैं, बेगारी हो जाते हैं। जिस बाप के पास पैसा ना हो उसका वो बेटा बहू सेवा नहीं करेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि सबके पास पैसा हो, लेकिन करना चाहिए। अब वो माँ का इतनी दुर्दशा हुआ, उम्र से पहले मर गई, क्योंकि देखभाल नहीं हुआ था। एक कथा सुनते हैं तो आप लोग को भी रुआई आ जाएगा, क्योंकि दर्दनाक कथा है। तो उसका बेटा क्या किया कि माँ रोने लगी, बहुत रोई, रोते रोते आँखों से आंसू बंद नहीं होता है। माँ रोना मत, जो करनी की हो वही करनी तुम्हारे सामने आएगा। हम बार बार कहते हैं, आप किसी को गाली देंगी वो अभी आपको गाली देगा। आप किसी का अच्छा सोचेंगी तो भगवान आपका अच्छा सोचेंगे। आप अगर किसी को कहेंगी कि राम राम,
हरिओम श्री शिवान, तो बोलेगा हाँ बहनी राम राम, हरिओम श्री शिवान नमस्तुभ्यं। अपना शब्द अपने सामने आता है। तो आज हम गाली किसी को दें तो गाली हमको मिलेगा। अगर कुछ शब्द किसी को बोली तो कुछ शब्द आपके सामने आएगा, क्योंकि हम तो नहीं देखते हैं, लेकिन पार्वती शंकर जी हर बात सुनती हैं, हर चीज़ देखती हैं। हर समय 24 घंटा लोग विचरते रहते हैं कि आप खाना बनाइए, बार बार कहते हैं हम भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं, भगवान मेरे आएंगे भोजन करेंगे, झाड़ू दीजिए भगवान के मंदिर में भगवान का 24 घंटा धन्यवाद मनाए। हे भगवान, आपके कृपा से आज दिन हुआ है, आपके कृपा से नहाने खाने की शक्ति मिली है, आपके कृपा से हम मंदिर गए हैं, आपके कृपा से हम भोजन कर। भगवान का शुक्रिया अदा करिए, नहीं तो अपना करनी अपने सामने आता है। अब वो बेटा जब उसके सामने बोला तो लगी उसके, वो हम अपने सास का सेवा नहीं किए थे, आज मेरा शब्द मेरे सामने आ रहा है, मेरा बेटा बोल रहा है कि माँ सारा पूर्वा पत्तल उठा के रखा है, किसी में तुमको हम खाना देंगे। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों के सामने जो सास ससुर का, माँ बाप का सेवा करता है, बच्चों के सामने जो अच्छा कर्म करता है, बच्चों के सामने जो अच्छा सब, आप अगर बच्चों के सामने झूठ बोल रहे हैं तो बच्चा कल के झूठ बोलेगा। आप अगर बच्चों के सामने छिपा रही हैं, दादी से मत बताना, दादू से मत बताना, तो वही बच्चा कल आपसे भी झूठ बोलेगा। वही सामने आपके कर्म आएंगे जो आप कर्म कर रही हैं। तो इसीलिए कहते हैं मेरे भाई बहनों कि जो कर्म करिए बच्चों के सामने अच्छा कर्म करिए, भगवान का नाम लीजिए, जप लीजिए, मंत्र बोलिए, अच्छा बातें बोलिए, अच्छा ज्ञान दीजिए, अच्छा संस्कार दीजिए। अगर बुरा बोलेंगे तो बुरा आपके सामने आए के रहेगा। देखिए जैसा करनी वैसा भरनी। आखिर वो लड़का सब छोटा सा 7-8 साल का लड़का था, और उसका पोता सब देख रहा था कि मेरी दादी इतनी बीमार है, मेरी माँ उसके साथ कैसे करनी कर रही हैं। अरे जिस माँ बाप के पास पैसा ना है उस बच्चे को तो और सेवा करना चाहिए, क्योंकि उसका चौगुना आशीर्वाद मिलता है, फल मिलता है कि उसके पास पैसा ना होते हुए वो इतना सेवा कर रही है। तो दिल से वो माँ बाप आशीर्वाद देते। पैसे से सेवा करना का कोई सेवा होता है कि तुम लालच में करो कि मेरे ससुर की, मेरे सास के पास पैसा है, हम सेवा करेंगे हमको मिलेगा, तो उसे कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है। पुण्य तो वो मिलता है कि इसके पास कुछ नहीं, वो माँ बाप को, बेटा बेटी को चाहिए, बहू को चाहिए कि समय से नाश्ता, चाय, पानी, खाना, इज्जत सम्मान करें, वही आपके सामने आएगा। जैसा करनी वैसा भरनी। अपना ही शब्द अपने सामने उलट के आता है। आप किसी का घर बिगाड़ना चाहेंगे, कल आपका घर बिगड़ेगा। आप किसी के लड़की को बिगाड़ना चाहेंगे, कल आपकी लड़की बिगड़ेगी। आप किसी के घर में धोखा देंगी, आपके घर में धोखा मिलेगा। तो इतना सोच लीजिए कि हमारा ही शब्द मेरे सामने आने वाला है। इसीलिए मन से, तन से हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। कभी किसी करोड़पति हो और अब किसी का देख के कहीं नहीं कहना चाहिए अरे वो करोड़पति, अरे वो अरबपति। अरे जो भगवान हमको दिए उनका शुक्रिया अदा मनाइए। हमको रहने का जगह दिए, खाने को दिए, पहनने को दिए, क्या कमी भोलेनाथ ने दिए हैं। हे भोलेनाथ, आपका करोड़ बार धन्यवाद। आप हमको रहने का जगह दिए, खाने के दे रहे हैं, पहनने के दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, सब सुविधा दिए हैं। ये आपका है भोलेनाथ। किराया का शरीर है, किराया का घर है। एक दिन भोलेनाथ सांस गिन के भोलेनाथ दुनिया में भेजे हैं। एक दिन सांस बंद हो जाएगा, कुछ आपके पास जाने वाला नहीं है। तो अपना भजन कीर्तन सत्संग साथ में जाएगा। खाली हाथ आई हैं, खाली हाथ नहीं जाएंगी। अपना धर्म सत्संग पूजा पाठ लेके जाएंगी। मरने के बाद जब जाएंगी, यमराज आपको पूछेंगे कि दुनिया में हम भेजे थे, क्या करके आई हैं, कितना जप की हैं, कितना तप की हैं, कितना अच्छा कर्म की हैं, कितना भला की, कितना विद्या दान की हैं, कितना अच्छा कर्म की हैं, यही आपके साथ जाएगा। तो आप हमेशा अच्छा कर्म करिए, आपके साथ अच्छा ही होगा। अच्छा बोलेंगी, अच्छा सामने आएगा। सबका भला करेंगी, सबका आपका भी भला होगा। सबको संसार में जितना दुनिया में है सबका भगवान से दिल से मनाई है, भगवान सब मजे में रहे, सबकर बेटी अच्छा रहे, सबका बेटा अच्छा रहे, सबकर मांग को भरला, कभी कोई दुखियारी न हो। भगवान से हमेशा प्रार्थना करिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। हे भगवान, सारे संसार आपका बनाया हुआ है, आप सबको खुश रखिए, मज़े में रखिए। जो ऐसा करता है भगवान उसके घर में खुशहाल भर देते हैं कि अपने बारे में कम सोचता है, दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचता है। इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि अच्छा कर्म करिए, अच्छा आपके सामने आएगा। बुरा कर्म करेंगी, अगर कोई झगड़ा कर रहा है, कोई आपको गाली दे रहा, मत गाली दीजिए। श्री शिवाय नमस्ते, ओम नमः शिवाय बोलिए, कह दीजिए भैया ठीक है, जो आपको भगवान बनाया आप बोलिए, मत जवाब दीजिए।
उसकी करनी उसको मिलेगी। ये मत सोचिए वो गारी दिए तो हम क्यों गारी नहीं दे, वो हमको बोला तो हम क्यों नहीं, मत बोलिए। भगवान पर छोड़ दीजिए, भगवान ऊपर वाला सब देखते हैं। इसी जगह स्वर्ग है, इसी जगह नर्क है, इसी जगह सब अच्छा बुरा मिलता है अपने करने का फल। तो अच्छा कर्म करिए, क्यों बुरा करने का भाई, क्यों किसी का देख के जरने का है। जो अच्छा कर्म करता है उसके साथ अच्छा ही होता है। अब देखिए आप लोग 9 तारीख को दशमी मनाइए, 11 को एकादशी मनाइए, और 10 को हम आप लोग को निर्जला एकादशी का कथा भेजेंगे। और दशमी के दिन गंगा माँ कैसे 52 सीढ़ी चढ़ के और जगन्नाथ उसके पत्नी को तारी हैं, उसका कथा हम आप अभी रोज़ हम भेज रहे हैं, 10वीं तक हम भेजेंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। सुनने का भी जय हो, सुनाने वाले की जय हो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षय मंगलाये तनो हरि। सर्व मंगल मंगलये शिवे सर्वासाधिके शरणतम के गौरी नारायणी नमस्तुते। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेयम। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवने मंगलहारी उमा जपत यही त्रिपुरा। हर हर महादेव घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।